एक सुंदर से जंगल में एक कबूतर रहा करती थी। वो कई दिनों से अपना एक व्यापार शुरू करने की सोच रही थी। इसी विषय पर सलाह लेने के लिए वो अपने दोस्त बंदर के पास गई। अरे वाह दोस्त, बड़े दिनों बाद इस नाचीज दोस्त की याद आई तुम्हें। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं दोस्त, तुम कई गांव घूम चुके हो ना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लोक ज्ञान है। मैं एक व्यापार शुरू करने की सोच रही थी, इसलिए तुमसे सलाह मांगने आई हूँ। अच्छा, सलाह चाहती हो, पर कैसी सलाह? इस जंगल में कौन सा व्यापार शुरू करना सही होगा? सुबह से लेकर शाम तक मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, ऐसे किसी व्यापार के बारे में बताओ ना। इस तरह कबूतर ने अपनी बात बताने पर बंदर उस पर सोचने लगा। दोस्त, मैंने कई शहरों में लोगों को सुबह सुबह उठकर कॉफी कॉफी कहते हुए सुना है। क्यों ना तुम कॉफी की कोई दुकान चला लेती? इस तरह बंदर ने अपने अनुभव के हिसाब से उसे सलाह दी। कबूतर को भी उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। तुरंत वो कॉफी की दुकान लगाने के काम में जुट गई। गाय के पास जाकर उसने दूध की बात की, तो गाय भी उसे दूध देने के लिए मान गई। कॉफी पाउडर के लिए कबूतर ने बंदर को शहर भेजा। फिर कबूतर ने जंगल के सभी जानवरों के पास जाकर अपने कॉफी शॉप का प्रचार करने लगी। कुछ ही दिनों में कॉफी शॉप बनकर तैयार हुई। ये पता चलते ही हिरण, खरगोश, कौवा, तोता और बाकी सभी कॉफी पीने वाले जानवर और पक्षियां कॉफी शॉप पर आ गए। कॉफी का स्वाद सभी को इतना अच्छा लगा कि हर कोई उस शॉप के पास 24 घंटों तक अपना समय बिताया करता। ये बात फैलकर आस पड़ोस के जंगलों में भी पता चली। तब वहां के भी जानवर और पक्षियां कॉफी शॉप पर आने लगे। ये सब देखकर कबूतर ने कहा, मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। मेरी दुकान में यूं ही चहल पहल चलती रहे, बस और क्या चाहिए। यूं मन ही मन वो बहुत खुश हो रही थी। उसी जंगल में एक चील रहा करती थी। उसे जैसे ही कॉफी शॉप के बारे में पता चला, उसने भी अपनी कॉफी शॉप शुरू की। इस बात का पता चलते ही कबूतर तुरंत चील से मिलने गई। चील जीजू, हम कई बरसों से इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं ना, फिर भला आपने मेरी बराबरी में कॉफी शॉप इसी जंगल में क्यों लगाई? आप किसी और जंगल में भी ये काम शुरू कर सकते थे ना। ये नहीं हो सकता। मैं कई बरसों से इसी व्यापार को शुरू करने की सोच रहा था, पर किसी वजह से मैं शुरू नहीं कर पाया। अब मैंने कॉफी शॉप लगाने की सोच ली है। चील ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही। कबूतर के कई बार विनती करने पर भी चील नहीं माना। आखिरकार निस्सहाय होकर कबूतर वहां से वापस लौटी। चील ने कॉफी शॉप की सारी तैयारियां कर ली और फिर उसने कॉफी का व्यापार शुरू किया। फिर भी हर कोई कबूतर के कॉफी शॉप पर ही जाया करता। कोई भी चील के कॉफी शॉप पर नहीं जा रहा था। ये बात कबूतर ने जान ली। मेरे पहले ही कहने पर मान जाता तो अच्छा होता ना, अब अपने किए की भुगत रहा है। ये सोचकर मन ही मन खुश होने लगी। चील के भी कॉफी शॉप के होते हुए सभी का कबूतर के पास आकर कॉफी पीना उसके घमंड का कारण बन गई और धीरे धीरे वो लालची हो गई। कबूतर हाथी को नदी के पास भेजकर अपनी सूंड में पानी भर ले आने के लिए कहती। उस पानी को दूध में मिलाया करती। धीरे धीरे काम के प्रति श्रद्धा भी कम होने लगी। एक दिन कॉफी शॉप के पास कौवा आई। दोस्त कबूतर,
जल्दी से मुझे एक कॉफ़ी दे दो, मुझे देर हो रही है। जब तक तुम्हारी कॉफ़ी नहीं पीती मुझे दिन भर बेचैनी सी होने लगती है। ऐसे कौवे ने कहा। कौवे की बात सुनकर भी उसे अनसुना कर कबूतर अपने शॉप के अंदर सोने लगी। बहुत देर तक राह देखने के बाद भी जब उसने कॉफ़ी नहीं बनाई, दोस्त कबूतर, कॉफ़ी मुझे आज मिलेगी क्या? मुझे बहुत देर हो रही है। यूं कौवा चिल्लाने लगी। कौवे की आवाज़ सुनकर कबूतर की नींद खराब हुई। वो गुस्से से बाहर निकली और कहा, हे, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? थोड़ा इंतजार कर लेती तो क्या जाता तुम्हारा? पर दोस्त, मैं बहुत देर से राह देख रही थी। हाँ तो क्या हमें कोई काम नहीं होते? अगर तुम्हें यहाँ की कॉफी पीनी है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यूं गुस्से से जोर से चिल्लाकर कबूतर भीतर चली गई। कौवा उदास होकर वहां से वापस लौटी। इन्हें मेरी कॉफी की आदत लग गई है, अब मुझे छोड़कर ये कहीं नहीं जाने वाले। इस तरह घमंड में चूर कबूतर मन ही मन सोचा करती। धीरे धीरे उसके पास कॉफी पीने आने वाले सभी जानवरों को वो निर्लक्ष्य करने लगी, जिससे एक एक कर सभी जानवर वहां से निकलकर चील के शॉप जाने लगे। आखिरकार सभी जानवर के एक एक कर वहां से निकल जाने की वजह से कबूतर का कॉफी शॉप खाली पड़ गया। कबूतर की समझ में कुछ न आया। वो अकेली अपने शॉप के आगे बैठकर सोच रही थी, हाय, ये क्या हो रहा है? सभी जानवर मेरे पास ही कॉफी पीने आया करते थे ना, अब भला इन्हें क्या हो गया? यूं उदास होकर जब कबूतर सोच रही थी तभी वहां पर बंदर आया। बंदर के आते ही कबूतर ने उससे कहा, दोस्त, देखा तुमने? इन जानवरों ने क्या कर दिया? एक नया शॉप क्या लग गया, सभी ने अपना रुख बदल दिया। दोस्त, इतने दिनों तक उन्होंने तुम्हें इसलिए बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि वो चील के पास नहीं जा सकते थे, बल्कि तुम्हारे प्यार के चलते तुम्हारे पास आना पसंद करते थे। तुमने जैसे ही उनकी ओर दुर्लक्ष्य करना शुरू किया, ये सब हो गया। अब देखो, तुम अकेली पड़ गई। दोस्त, क्या तुम भी मुझे ही गलत समझते हो? मुझे सब पता चल गया दोस्त। दूसरी दुकान होते हुए भी सभी के तुम्हारे पास आने की वजह से तुम्हारा घमंड सर चढ़कर नाच रहा था। फिर भी तुम्हारे पास आने पर तुमने उन्हें मान नहीं दिया। उनके यहाँ से चले जाने पर भी तुम अपनी गलती ना मानकर उन्हीं पर उंगली उठा रही हो। क्या ये सही है? यूं बंदर के सवाल करने पर कबूतर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूध में पानी मिलाना छोड़कर बड़ी श्रद्धा से फिर से अपना काम करना शुरू किया। धीरे धीरे सभी जानवर वापस उसके पास आने लगे। पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें कॉफी बनाकर देती और खुशहाली से अपना व्यापार चला रही थी।